पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद, मैं हूँ अली अमजद चौधरी। ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने पेश की जा रही है। पॉलिटिक्स बॉक्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से सर्वेज़, तज्ज़िये, ज़मीनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल, आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल है वो आप तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। इस वक्त PP 127 हमारा आज का हल्का है। जंग का ये दूसरा अहम तरीन हल्का है जहाँ से मार असलम भरवाना साबिक सूबाई वज़ीर यहाँ से मुंतखब हुए थे। आज़ाद हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार नवाज़ भरवाना को शिकस्त दी थी। तकरीबन कोई 600 से 700 के दरमियान जो वोट थे उनके फ़र्क से उन्होंने शिकस्त दी थी। मार असलम भरवाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने के बाद, और फिर ये सूबाई वज़ीर भी बने। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि ये वो सूबाई वज़ीर थे कि जिन्हें वक्त से पहले एक ही वज़ीर ऐसे थे पंजाब की काबीना में कि जिन्हें काबीना से निकाला गया था और वो मार असलम भरवाना साहब थे। तो उस वक़्त से इनकी नाराज़गियाँ चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब जैसे मौका आया हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट देने का तो इन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट कर दिया। हालांकि ये आखिर तक मार असलम भरवाना साहब ये कहते रहे थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो आखिर तक कह रहे थे कि इमरान खान साहब उनके लीडर हैं। लेकिन बहरहाल जैसे ही 25 अरकान ने वोट डाला तो ये भी उनके अंदर शामिल हो गए। इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजा इनके खिलाफ, ये D सीट हुए और D सीट होने के बाद यहाँ इंतखाब इस वक्त हो रहा है। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हस्बे वादा टिकट जारी किया है मार असलम भरवाना साहब को। उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने टिकट जारी किया है मार नवाज़ भरवाना को। मार नवाज़ भरवाना वही हैं जो साबका इंतखाबात में इनसे शिकस्त खा गए थे। अब साहबज़ादा कासिम सियालवी साहब इस बार बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पहले साहबज़ादा कासिम सियालवी साहब और सियाल शरीफ का जो वोट बैंक है, नो डाउट एक बड़ा वोट बैंक है इस हल्के के अंदर उनका, और वो मोहतरमा ग़ुलाम बीबी भरवाना यहाँ से जो रुकने कौमी असम्बली बनती हैं उनके जीत के अंदर वो उनका मरकज़ी किरदार होता है, और ये कहा जाता है कि सियाल शरीफ के वोट बैंक की वजह से ही वो जीत पाती हैं। तो बिलाशुबा उनका एक वोट बैंक है, लेकिन साहबज़ादा कासिम सियालवी साहब कभी इतने मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए जितने वो इस बार दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि मार नवाज़ भरवाना के लिए इस वक्त सूरत हाल इंतहाई साजगार होती जा रही है। शेख वकास अकरम साहब इस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मार नवाज़ भरवाना को। यही कहा जा रहा है कि उनको भी साहबज़ादा कासिम सियालवी साहब ने एग्री किया है। ये भी कहा जा रहा है कुछ ऐसी खबरें कि इमरान खान साहब जब 13 जुलाई को जंग आएंगे तो साबिक वफाकी वज़ीर शेख वकास अकरम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो साहबज़ादा कासिम सियालवी साहब अहम तरीन इस वक्त किरदार अदा करें। ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा, शेख वकास अकरम, मैं समझता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मार नवाज़ भरवाना की इंतखाबी मुहिम के लिए इस वक्त ये चल पड़े हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी वहाँ कोशिश कर रही है, और जो हमारे भी सर्वेज़ हुए हैं, मैं ख़ुद भी उस हल्के में गया हूँ तो वहाँ देखा है तो मार नवाज़ भरवाना के लिए काफ़ी वोट बैंक इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इस वोट बैंक में मरकज़ी किरदार जो दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और उसके साथ साहबज़ादा कासिम सियालवी साहब। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी तादाद है लोगों की कि वो सियाल शरीफ की वजह से वोट दे रहे हैं, और उससे बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इन्हें वोट देने जा रहे हैं। तो इनकी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी बेहतर है। मार असलम भरवाना के लिए भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा अब जब आएंगी झंग और 18 ज़ारी तो सबसे पहले वो मार असलम भरवाना के इलाके से ही अपनी रैली का आगाज़ करेंगी, वहीं से वो अपना खिताब शुरू करेंगी। तो ये भी एक बड़ी उम्मीदें इस वक्त वाबस्ता हैं मार असलम भरवाना की, PMLN की दीगर क़यादत की, कि शायद जब मरीम साहिबा आएंगी, उनकी रैली आएगी तो उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मुझे तब्दील होती हुई इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त इंतहाई जो है साजगार है वो मार नवाज़ भरवाना के लिए। मुकाबला बहरहाल होगा, लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ कि उसके मुताबिक मार नवाज़ भरवाना साहब यहाँ से काफ़ी बेहतर इस बार परफॉर्म कर सकते हैं, और PTI की जो क़यादत है वो भी काफ़ी पुरुमीद है, क्योंकि इस वक्त शख्सियत। अब जो एक और अहम तब्दीली यहाँ पे आई है वो है शेख मोहम्मद याकूब साहब। ये सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, 2-3 बार
इनकी अहलिया मुंतखब हुई, बड़ा एक सियासी ख़ानदान है जंग का, और इस बार ये कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। इनकी ज़्यादातर तवज्जो जो माजी के अंदर भी इनका जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात था, ग़ुलाम बीबी भरमाना साहिबा की कामयाबी में इनका अहम तरीन किरदार बताया जाता है, लेकिन इस बार ये कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने जा रहे थे और उसी हल्के में कि जहाँ इस वक्त इंतखाब हो रहा है, इनकी पूरी तवज्जो वहाँ थी। शहर में इन्होंने अपनी तवज्जो कम रखी है, ये उस तरफ तवज्जो ज़्यादा कर रहे थे। और एक जो आम सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ख्याल है कि शेख याकूब साहब 10 से 12,000 या 15,000 वोट वहाँ इस वक्त अपना मैनेज कर चुके हैं। ये वोट अब तक तज़ब्ज़ुब के लोग शिकार थे कि ये वोट किस तरफ जाएगा, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें हिदायत की है शेख याकूब साहब को, तो शेख याकूब साहब भी इस वक्त गैर एलानिया तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी बन गए। वो मार नवाज़ भरमाना के लिए उनकी जो हमदर्दियाँ हैं, उनका जो वोट है वो मार नवाज़ भरमाना के लिए, तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है मार नवाज़ भरमाना के लिए कि शेख याकूब साहब जो रिवायती अब जो मुखालिफ एक दूसरे के, शेख याकूब साहब, ग़ुलाम बीबी भरमाना साहिबा, शेख वकास अकरम, ये सब लोग इस वक्त मार नवाज़ भरमाना के लिए कोशिश कर रहे हैं। मार असलम भरमाना के लिए बड़ी कोशिश हो रही है, अहले सुन्नत वल जमात है वो उनके लिए कोशिश कर रही है, PMLN की क़यादत उनके लिए कोशिश कर रही है, बाहर से भी क़यादत आई है, उनकी इंतखाबी मुहिम को भी बड़ा मैनेज किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो मुबस्सरीन हैं उनके ख्याल में PP 127 में मार नवाज़ भरमाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से और सियाल शरीफ की वजह से इस वक्त कदरे बेहतर पोजीशन के अंदर है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।